इस लैब में हम देखेंगे कि एक राउटर अगर मल्टीपल इंटरफेसेस पे ओएसपीएफ में पार्टिसिपेट करता है तो हर इंटरफेस के लिए या नेटवर्क के लिए वो उसका डीआर अलग सिलेक्ट होता है। टोपोलॉजी पे देख लेते हैं। तो पिछली लैब थी उसको ही एक्सपेंड किया मैंने। अगर आप देखो यहाँ पर तो ये जो राइट वाला सेक्शन है वो 10 नेटवर्क का है। इसमें 4 राउटर हैं, राउटर 1, 2, 3 और 4। ये हम जैसे पिछली लैब थी उसी का है। यहाँ पर सब इंटरफेसेस, चारों राउटर के इंटरफेसेस को आईपी एड्रेस दिए हुए हैं और इन पे ओएसपीएफ चल रहा है ऑलरेडी। और करंटली यहाँ पर R4 जो है वो डीआर है और R3 जो है वो बीडीआर है। क्यों है? क्योंकि जब इनका इलेक्शन हुआ तो R4 का राउटर आईडी सबसे ज़्यादा था, बड़ा था, इसलिए वो डीआर इलेक्ट हुआ। और R3 जो था वो उसका राउटर आईडी सेकेंड हाईएस्ट था, इसलिए वो बीडीआर इलेक्ट हुआ। तो ये सिचुएशन ये राइट साइड वाले नेटवर्क में है ऑलरेडी। इसलिए मैंने नेटवर्क को एक्सपेंड किया है। राउटर 4 के फास्ट ईथरनेट 1/0 को अब मैंने एक्टिवेट किया है और इस एक स्विच के में कनेक्ट किया है और उस स्विच में मैंने राउटर 5 और राउटर 6 को कनेक्ट किया है। ये जो नेटवर्क है इसको मैं नंबर दिया है 11.0.0.0/24। राउटर 4 के फास्ट ईथरनेट 1/0 को .4 दिया गया है, राउटर 5 के फास्ट ईथरनेट 1/0 को .5 और राउटर 6 के फास्ट ईथरनेट 1/0 को .6 दिया है। ओके, राउटर 5 के लूपबैक इंटरफेस को आईपी एड्रेस दिया है 5.5.5.5 एंड राउटर 6 के लूपबैक 0 को दिया है 6.6.6.6। ये 11 नेटवर्क पे अभी मैंने OSPF इनेबल नहीं किया है, वो अभी करके देखेंगे अपन। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि ये जो पूरे के पूरे राउटर्स हैं, कितने राउटर हो गए? 6 राउटर्स हैं। ये पूरे सारे इनके जितने भी इंटरफेसेस हैं सब एरिया 0 में ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये सिंगल एरिया नेट टोपोलॉजी है, मल्टीपल एरिया टोपोलॉजी नहीं है। ठीक है, तो पहले तो हम वैलिडेट करेंगे कुछ चीज़ें ये राइट्स वाले नेटवर्क से रिलेटेड। तो R4 पे चलते हैं और यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं शो IP OSPF इंटरफेस ब्रीफ करके। तो हमें दिख जाएगा कि R4 DR स्टेट में है और इंटरफेस में ये दिख गया हमें। और यहाँ दिख रहा है ये फुल स्टेट में है, कितने? 3 और 3 नेबर से, और तीनों के 3 फुल नेबर में हैं। ठीक है, और यहाँ पर जब मैं शो IP OSPF नेबर करूँगा तो मेरे को 3 नेबर दिखेंगे जो कि हैं R1, R2 एंड R3 और उनके स्टेट दिख जाएंगे। तीनों फुल स्टेट में दिखने चाहिए। R1 एंड R2 DR अदर होने चाहिए। तो ये दिख गया हमें। ओके, और अब मैं देखूंगा इनके डेटाबेस में, वेव डेटाबेस। इस कंडीशन में सिर्फ राइट साइड वाले नेटवर्क के OSPF चल रहा है तो अभी मेरे को इसमें टोटल 5 LSA दिखने चाहिए। उस 5 में से 4 राउटर LSA होंगे और जो 5वां होगा वो नेटवर्क LSA होगा। 4 राउटर LSA किसके? राउटर 1 का एक, राउटर 2 का एक, राउटर 3 का एक और राउटर 4 का एक। ठीक है, तो हर राउटर LSA जनरेट करेगा और 5वां जो नेटवर्क LSA है वो R4 ने जनरेट किया होगा। तो ये चला के देख लेते हैं। तो दिख गया ये। ठीक है, तो जो नेटवर्क LSA वो R4 ने जनरेट किया है। अब आगे चलते हैं। इसको हम अगर जैसे हम बोलते हैं कि पूरे सब राउटर्स में सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए तो हमें दिख जाएगा OSPF डेटाबेस में। यहाँ पर भी वही 5 LSA दिखेंगे हमें, ये रहे। अब अगर मैं R5 पे चल के देखूँ तो शो IP OSPF डेटाबेस, यहाँ मेरे को कुछ नहीं दिखना चाहिए क्योंकि यहाँ पर मैंने OSPF इनेबल ही नहीं किया है। तो नथिंग हियर। और
R6 में भी मुझे कुछ नहीं दिखेगा, OSPF डेटाबेस नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि R4 के जो इंटरफेस है फास्ट इथरनेट 1/0 उसको OSPF में लाना चाहते हैं, और R5 और R6 के इंटरफेसेस जो है फास्ट इथरनेट 1/0 उनको भी हम OSPF में लाना चाहते हैं। उसको करने के लिए हम चलते हैं, पहले R4 से शुरू करते हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल करते हैं, राउटर OSPF 10 और यहाँ पर हम देते हैं नेटवर्क 11.0.0.0 0.0.0.255 एरिया 0। कोई एंटर नहीं कर रहा, तीनों राउटर पे इसको तैयार करके रख लेते हैं और एक साथ एंटर करेंगे। कॉन्फ़िगर टर्मिनल और यहाँ बोलेंगे राउटर OSPF 10 नेटवर्क 11.0.0.0 0.0.0.255 एरिया 0। ये इसका स्टेटमेंट रेडी हो गया, कमांड। और ऐसे ही राउटर 6 पे भी चलते हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल और यहाँ पर बोलते हैं हम क्या, राउटर OSPF 10 और बोलते हैं नेटवर्क 11.0.0.0 फॉलोड बाय इनवर्स मास्क फॉलोड बाय एरिया नंबर। तो ये तीनों स्टेटमेंट मेरे रेडी हैं। R4, R5, R6 में ये कमांड मेरे रेडी हैं, जस्ट मेरे को जाके एंटर हिट करना है। जैसे ही मैं एंटर हिट करूँगा तो ये तीनों यहाँ पर इस नेटवर्क पे हेलोज एक्सचेंज करेंगे और हेलोज में अपने आप से डिसाइड करेंगे कि DR और BDR कौन बने। तो अपना जो सेम प्रिंसिपल है, इस नेटवर्क पे DR BDR इंडिपेंडेंटली इलेक्ट होगा। तो इसमें कौन सा सबसे बड़ा राउटर आईडी है, वो है 6.6.6.6। तो इस नेटवर्क सेगमेंट के लिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि R6 DR बनेगा। फिर उसके बाद वाला जो सेकेंड हाईएस्ट है वो राउटर 5 का राउटर आईडी है, तो उसे हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो BDR बनेगा। और अगर ये DR और BDR बन गए हैं तो R4 का ये वाला जो है इस सेगमेंट पे वो DR अदर का काम करेगा। तो चलिए इसे करके देखते हैं। यहाँ पर एंटर करता हूँ इसको, R5 पे चलता हूँ और इसे एंटर करता हूँ और R4 पे एंटर करता हूँ इसको यहाँ पर, और फिर मैं R4 से बाहर निकलता हूँ और शो IP OSPF इंटरफेस ब्रीफ करूँगा। तो अब मेरे को दो इंटरफेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। पहले वाली तो मिल ही नहीं थी, फास्ट इथरनेट 0/0 से, अब फास्ट इथरनेट 1/0 पे भी मिलेगा। फास्ट इथरनेट 0/0 पे कितने नेबर थे, 3 नेबर थे। फास्ट इथरनेट 1/0 पे 2 देखेंगे। तो ये आप देखो, ये तो फास्ट इथरनेट 0/0 वाले पे 3 आ गए। यहाँ पर ये R4 जो है DR है। यहाँ पर दूसरे इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0 पे अभी ये वेट कर रहा है क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस चल रहा है। अब ये ख़त्म हो गया, आ गया होगा अभी तक। और यहाँ पर ये आप देखो 2 नेबर दिख रहे थे और अभी फुल स्टेट में नहीं आया था। और उसके बाद ये अपने को ये प्रिंट हो गया है कि प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। कौन सा, यहाँ पर इसके साथ लोडिंग ऑफ फुल एडजेसेंसी इसने बना ली है। तो अगर मैं इसको रिपीट करूँ ये वाले कमांड को तो मेरे को क्या देगा, ये बताएगा कि ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि R4 इस केस में DR अदर बनेगा। और जैसा हम उम्मीद कर रहे थे रूल्स के हिसाब से वो DR अदर ही बना इस इंटरफेस पे, फास्ट इथरनेट 1/0 पे DR अदर बना। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर कमांड दूँ शो IP OSPF नेबर, तो R4 के नज़रिए से अपने को कितने नेबर दिखने चाहिए, नेबर दिखने चाहिए। पहले 3 दिख रहे थे, अब 2 और ऐड हो गए तो 5 नेबर दिखने चाहिए। R1 R2 और R3 जो है वो मेरे को इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 पे मिलेंगे, और जो राउटर 5 और राउटर 6 हैं वो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0 पे मिलेंगे। ठीक है, तो ये देते हैं, तो 5 नेबर दिखने चाहिए। ओके, तो ये दिख रहे हैं। इसमें से ये देख लो आप, फास्ट इथरनेट 0/0 पे ये 3 है, ये वाले
पुराने जो थे अपने ऑलरेडी दिख रहे थे, और ये रहे ये तीनों, और ये 1/0 पे हमें ये दो ऐड हो गए 5.5 और 6.6, और यहाँ 5.5 हमें दिख रहा है कि BDR बना है, और 6.6 जो है वो DR है। परफेक्ट। यहाँ पर हम इसको चाह के यहाँ से भी कंफर्म कर सकते हैं, एंड कर लेते हैं इसे, और यहाँ पर बोलते हैं शो IP OSPF इंटरफेस ब्रीफ, तो ये हमें दिखा देगा कि ये DR बना हुआ है। अब एक और इम्पॉर्टेंट मुद्दे वाली बात, इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, राउटर LSA जो हैं वो उनका जो स्कोप होता है प्रोपोगेशन का, कहाँ कहाँ स्प्रेड हो सकते हैं, उनका स्कोप होता है विद इन द एरिया। सिमिलरली नेटवर्क LSA जो होते हैं उनका भी स्कोप होता है विद इन द एरिया, पूरे एरिया में जितने भी राउटर्स हैं सबके पास जाएंगे। ठीक है, तो वो दिखाता हूँ, और उसको दिखाने से पहले ये भी बता देता हूँ कि अब अपने पास कितने LSA होने चाहिए हर राउटर के पास। इनफैक्ट जो कंसेप्ट मैंने बताया है कि राउटर LSA पूरे एरिया में स्प्रेड होते हैं, ठीक है, सिमिलरली नेटवर्क LSA पूरे एरिया में स्प्रेड होते हैं। तो दो क्वेश्चन पहले तो, ठीक है, यहाँ पर इस टोपोलॉजी में कितने नेटवर्क LSA होने चाहिए, तो आंसर है 2। नेटवर्क LSA कौन कौन जनरेट करेगा इस टोपोलॉजी में, तो वो होंगे R4 और दूसरा है R6। R4 ने 10 नेटवर्क के लिए जनरेट किया और R6 ने 11 नेटवर्क के लिए जनरेट किया। इस कंडीशन में जब ये सब हो गए हैं, हमने आपको एक और रूल बताया था अभी कि राउटर LSA जो है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है, जो एरिया जहाँ जहाँ वो जाते हैं वो विद इन एक एरिया में ही रहते हैं। ठीक है, तो अब कितने LSA हो गए, कितने राउटर है आपके पास, टोटल 6 राउटर्स हैं, तो 6 राउटर LSA होने चाहिए हर राउटर के पास। दूसरा, नेटवर्क LSA भी विद इन द एरिया सब राउटर के पास जाते हैं, जनरेट जो भी कर रहा हो। 2 DR हैं यहाँ पर, एक R6 DR का काम कर रहा है और एक R4 DR का काम कर रहा है। तो R6 का जनरेटर हुआ नेटवर्क LSA सब राउटर्स के पास पहुँचेगा। सिमिलरली R4 का जनरेटेड नेटवर्क LSA भी सारे 6 राउटर के पास होगा। तो कंफर्म कर लेते हैं, शो IP OSPF डेटाबेस, कितने LSA टोटल, 6 राउटर LSA और 2 नेटवर्क LSA। ये देख लो आप, ये 6 नेटवर्क LSA हो गए और ये 2 नेटवर्क LSA हो गए, 6 राउटर LSA और 2 नेटवर्क LSA। ये R6 पे भी हैं, और अगर मैं R1 पे भी जाके देखूं डेटाबेस अभी, तो ये ही दिखेगा अपने को। ठीक है, यहाँ पर ये भी अपन कंफर्म कर रहे हैं कि किस किस ने नेटवर्क LSA जनरेट किया, राउटर 6 ने ये वाला और राउटर 4 ने ये वाला। ठीक है, चलिए इसके साथ याली लैब को हम यहाँ ख़त्म करते हैं। होपफुली आपका कंसेप्ट इस बारे में है कि हर नेटवर्क सेगमेंट पे DR और BDR अलग और इंडिपेंडेंटली इलेक्ट होते हैं, ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा।